Assalamu alaikum. Welcome to BioBrain. Myself राफे खान and I am teaching you biology. आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल। When an experiment prove a hypothesis correct, scientists use such hypothesis for making further hypothesis. When the further hypothesis again proved by experiment, so the original hypothesis become theory. It's mean जब किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो एक्सपेरिमेंट प्रूव हो चुका है। तो साइंटिस्ट उसी हाइपोथेसिस को इस्तेमाल करते हैं फर्दर हाइपोथेसिस जनरेट करने के लिए और फिर हाई हाइपोथेसिस को दोबारा से दोबारा एक्सपेरिमेंट के जरिए टेस्ट किया जाता है। और अगर वो न्यू एक्सपेरिमेंट्स या न्यू हाइपोथेसिस भी पॉजिटिव आते हैं इन केस ऑफ टेस्टिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो फिर जो ओरिजिनल हमारी स्टेटमेंट थी, जो पहली स्टेटमेंट थी, जो सही साबित हुई थी, वो थ्योरी बन जाती है। थ्योरी को बहुत से एक्सपेरिमेंट के सबूतों की बिना पर सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि थ्योरी बनाने से पहले एक हाइपोथेसिस को टेस्ट किया गया, फिर फर्दर हाइपोथेसिस बनाए गए, फिर उनको भी टेस्ट किया गया, वो भी प्रूव हो गए, तब एक थ्योरी वजूद में आती है जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद वजूद में आती है। इसलिए उस थ्योरी को उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स की बुनियाद पर सपोर्ट किया जाता है। बहुत सारे रिसर्चर उस थ्योरी पे अपने एक्सपेरिमेंट लगाते हैं, उसको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं और उन रिजल्ट्स के सबूतों की बुनियाद पर थ्योरी को सपोर्ट किया जाता है। जैसे कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक्सप्लेन हाउ स्पीशीज चेंज ओवर टाइम थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। कि एवोल्यूशन क्या है, एक ऐसी थ्योरी है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जिसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि स्पीशीज अपने आप को तब्दील करती हैं वक्त गुजरने के साथ साथ थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। कुदरत जिन ट्राइट्स को सपोर्ट करती है, जिन खुसूसियात को सपोर्ट करती है, वो नस्ल में बाकी रह जाती हैं और कुदरत जिन खुसूसियात को सपोर्ट नहीं करती वो आहिस्ता आहिस्ता नस्ल में से खत्म होती चली जाती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, पहले पाए जाने वाले लोग जो हमसे बहुत पहले इस दुनिया में पाए जाते थे, उनके कद बहुत लंबे होते थे, जबकि अब नॉर्मल हाइट आ रही है। इसी तरह आपने ये भी सुना होगा कि जो है जिराफ, उनके कद नॉर्मल घोड़े जितने होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी गर्दनों को स्ट्रेच करते रहे, क्योंकि उन्होंने जो पत्ते खाने होते थे वो बहुत ऊंचे दरख्तों पे होते थे, तो गर्दन को स्ट्रेच करना पड़ता था। तो आहिस्ता 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 जिराफ की गर्दन लंबी होती चली गई। तो ये है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। साइंटिस्ट कीप ऑन टेस्टिंग द थ्योरी बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। वक्त के साथ साइंटिस्ट इस थ्योरी को या कोई भी थ्योरी जो वजूद में आती है उसको टेस्ट करते रहते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट लगाते रहते हैं और हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं और वो जान लगा देते हैं इस थ्योरी को डिसअप्रूव करने में या गलत साबित करने में। लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाते और थ्योरी वक्त से गुजरते हुए, एक्सपेरिमेंट से गुजरते हुए बार बार सही साबित होती है, तो वो बदल जाती है एक लॉ या प्रिंसिपल में। ए साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। मीन्स एक लॉ कुदरत का कायम रहने वाला असूल है जो कि बदला नहीं जा सकता। द एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल लॉ इज हार्डी-विम्बर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और ये लॉज आप अगले चैप्टर्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए हम अभी इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पर हमारा एक और टॉपिक आज खत्म होता है। आज का टॉपिक बहुत छोटा सा था। एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को और लोगों को भी एंजॉय करने दीजिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।